नमस्ते दोस्तों। आज हम सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। एक्सेल एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें हम डेटा को टेबल के रूप में रख सकते हैं, गणना कर सकते हैं और चार्ट बना सकते हैं। यह सबसे ज़्यादा अकाउंटिंग रिजल्ट बनाने में और ऑफिस के कामों में उपयोग किया जाता है। सबसे पहले देखेंगे एक्सेल सॉफ्टवेयर को कैसे हम ओपन करेंगे। उसके लिए हमें डेस्कटॉप पर एक्सेल का आइकॉन है, उस पर हमें डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करते ही एक्सेल ओपन हो जाएगा। हम ब्लैंक वर्कबुक सिलेक्ट करेंगे और आपका एक्सेल ओपन हो चुका है। और अगर आपके डेस्कटॉप पर एक्सेल का आइकॉन नहीं है तो आप स्टार्ट मेनू में जाके एक्सेल सर्च कीजिएगा और एक्सेल पर डबल क्लिक करते ही एक्सेल ओपन हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे हमें बहुत सारे कॉलम दिख रहे हैं। इसे कॉलम कहते हैं। कॉलम इंग्लिश के अल्फ़ाबेट ABCD पूरे लिखे हुए ये बहुत सारे होते हैं। अब देख सकते हैं वो अल्फ़ाबेट में ही होता है। और जो रो है, ये रो है, वो नंबर्स में लिखे हुए, वो भी हजारों की संख्या में होते हैं, आप देख सकते हैं। अब रो और कॉलम को जानने के बाद अब हम सीखेंगे कि जहाँ ये रो और कॉलम जहाँ पे मिलते हैं उसको सेल कहते हैं। ये रेक्टेंगल सा दिख रहा है, उसको सेल कहते हैं। सेल में हम कुछ भी टाइप भी कर सकते हैं। जैसे कि हमें कुछ टाइप करना है, अगर लिखेंगे नेम, वो भी टाइप हो गया। कुछ भी आप सेल में टाइप कर सकते हैं, जैसे कि नंबर भी हम कर सकते हैं। अभी मेरे को लिखना है 100 तो वो भी लिख सकते हैं। हर एक सेल का अपना एक खुद का एक एड्रेस है और ये एड्रेस कॉलम और रो जहाँ पे मिलती है उससे बनता है। जैसे कि हमें ये 100 वाला सेल है, उसका नाम क्या है, तो ये 4 नंबर पे है, यहाँ पे C है तो ये C4 हुआ। ये सेल का एड्रेस आप इधर देख सकते हैं, C4। कोई भी आप सेल सिलेक्ट कीजिए। ये यहाँ का सेल है तो K11। ये सेल एड्रेस हमें आगे जाके बहुत काम में आने वाला है, बहुत ही सिंपल है। अब ये पहला वाला सेल है तो A1, B1, C1, D1। ये पहली रो है तो 1 1 ही आएगा। यहाँ देखिए J1, इधर है तो A12, E12। वैसे हर एक सेल का एक उसका एक नाम है या उसका एक एड्रेस है, आप कुछ भी याद रख सकते हैं। और हमें यहाँ पे टाइटल बार दिख रहा है, ये बुक 1 लिखा है वो। और ये क्विक एक्सेस टूल बार है, जहाँ से हम फाइल को सेव कर सकते हैं। यहाँ से हम अंडू कर सकते हैं, इधर से रेडू कर सकते हैं। और ये टैब है जिसमें हमें होम मिल जाता है, होम टैब, इंसर्ट टैब, ड्रॉ, पेज लेआउट टैब, फॉर्मूला टैब, डेटा टैब, रिव्यू टैब, व्यू, ऐसे बहुत सारे टैब दिए हैं। और टैब के अंदर हमें बहुत सारे मेनू मिल जाते हैं। यहाँ से हम फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। आगे हम सीखेंगे। इंसर्ट से हमें कुछ पिक्चर इंसर्ट करना है, वो भी कर सकते हैं। शेप डालना है तो शेप डाल सकते हैं। यहाँ हमें फॉर्मेटिंग का सब कुछ मिल जाएगा। और हमें ऊपर फॉर्मूला बार मिल जाता है।
फॉर्मूला बार बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एक बार देख लीजिए। यही फॉर्मूला बार है। हम सेल में कुछ भी टाइप करते हैं तो वो इधर भी टाइप होता है, इधर भी दिखता है। कोई भी फॉर्मूला हम डालेंगे तो यहाँ से हम देख सकेंगे। और ये सीट है, ये पूरा यहाँ से लेके ये हजारों की संख्या में जो सेल है वो सीट में रहते हैं। ये सीट है। अगर हमें ऐसी ही दूसरी सीट चाहिए तो हम यहाँ से ले सकते हैं। तीसरी चाहिए, चौथी चाहिए, बहुत सारी ले सकते हैं। आपको जितना डेटा डालना हो डाल सकते हैं। और अब ये फाइल जब सेव होगी तो उसको वर्कबुक कहेंगे हम लोग। और ये सीट मतलब कि सीट अगर जुड़ने के बाद बनेगा वर्कबुक। सिंपल सा लॉजिक। और ये हमें यहाँ पे स्क्रॉल करने के लिए बार मिल जाएगा, इधर भी हम स्क्रॉल कर पाएंगे। और माउस के जो बीच में जो टायर जैसा बटन है उसको स्क्रॉल बार्स हमें घुमा के ऊपर नीचे भी कर पाएंगे। और यहाँ पे झूम बार है, ये झूम बार है, इससे हम पूरा सीट को झूम कर सकते हैं। अगर फॉन्ट कुछ ज़्यादा ही छोटे हैं तो इससे झूम करके हम देख पाएंगे। अब हम देखते हैं कि एक्सेल में गिनती कैसे होती है। तो आप फिर समझ सकते हैं कि एक्सेल एक बहुत बड़ा कैलकुलेटर है, वो बहुत ही फास्ट कैलकुलेट कर सकता है। अभी एग्जाम्पल के रूप में हम देखते हैं, मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। तो इधर मैं 10 लिखता हूँ, इधर लिखता हूँ 20। और हम कैलकुलेटर में भी ऐसा ही करते हैं। 10 प्लस 20 करना है तो हम क्या करेंगे, तो एक्सेल में फॉर्मूला होता है। अगर इसको जोड़ना है, प्लस करना है, तो हमें इक्वल टू, कोई भी फॉर्मूला इक्वल टू से शुरू होगा। इक्वल टू, अभी ये सेल का एड्रेस है A1। अगर आप A1 लिख भी सकते हैं, अगर क्लिक करोगे तो भी A1 इधर आपको दिख रहा है। अभी प्लस, और ये है B1। अब हम एंटर दबाएंगे तो ये 10 और 20 30 होते हैं, जुड़ के आ गए। सिंपल सा, हम कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, वैसा ही है। पर 30 और इधर 15, 25 भी इसको जोड़ना है तो कैसे करेंगे। A1 प्लस B1 प्लस C1 प्लस D1 प्लस E1। अभी हमने इसका भी जोड़ के देख लिया, भी 100 इसका आंसर आया है। पर एक्सेल में इसका एक फॉर्मूला भी है, वो भी हम सीख लेते हैं। अभी बहुत बड़ा डेटा अगर होता और हम इसे एक एक सिलेक्ट करके प्लस प्लस करते तो बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग होगा। इससे हम, अगर हम सिलेक्ट नहीं करते हैं, पूरी रेंज को सिलेक्ट करके भी हम डेटा का कैलकुलेशन कर सकते हैं। अभी रेंज क्या है, तो रेंज का मतलब है पूरा सेल, कहाँ से लेके कहाँ तक। अभी हमारे पास डेटा है वो 10, 20, 30, 15, 25, वो ABCDE तक है। तो इसको हम शिफ्ट और एरो से सिलेक्ट कर रहे हैं, या आप माउस से भी कर सकते हैं कि माउस पकड़ो और ये हो गया। तो ये सिलेक्ट किया हुआ जो डेटा है वो एक रेंज है, मतलब A1 से लेके E1 तक। अभी हम देखते हुए फॉर्मूला गए
हम अभी जोड़ने वाले हैं, तो इक्वल टू SUM सम अब A1 कोलोन E1, तो ये पूरा हमें दिखाएगा कि इतना आपका रेंज है। उसको हम ब्रैकेट को बंद किया और अभी एंटर करते ही हमें 100 उसका आंसर मिल चुका है। अब हम माइनस करना सीखेंगे, तो मैं लिख देता हूँ 50 और ये B1 वाले सेल में लिखूंगा 25। अब हमें C में उसका आंसर चाहिए। आप आंसर किसी भी सेल में आप ले जा सकते हो, जैसे कि मुझे C1 में चाहिए तो वहां पे मैं फॉर्मूला लिखूंगा इक्वल टू, ये है A1 तो हम लिखेंगे A1। अभी घटाना है तो माइनस करेंगे और ये है B1। आप लिख भी सकते हैं, सिलेक्ट भी कर सकते हैं। और अब एंटर प्रेस करते ही हमको हमारा आंसर मिल चुका है। और मैंने बताया कि आंसर किसी भी सेल में ले जा सकते हैं, तो वो कैसे। यहाँ पे आपने इक्वल टू दिया A1 माइनस B1, यहाँ पे भी आ गया आंसर। अभी हम आपको डिलीट करना है तो अभी डिलीट कर देता हूँ। अभी हम गुणा करेंगे तो 5 और 6। अभी 5 और 6 को हमें गुणा करना है, तो वे कैसे करेंगे। अभी हम आंसर ई में डालूंगा, तो वहाँ फॉर्मूला लिखा, इसको सिलेक्ट किया। अभी आपके कीबोर्ड में जो स्टार सा दिख रहा है उसे प्रेस कीजिए। ये गुणा करने के लिए स्टार का उपयोग किया जाता है। और ये C2 B2 स्टार C2 इक्वल टू जरूर लगाएगा, तब भी ये काम करेगा। ओके ओके प्रेस करते ही आपको 5 या 30 आपको इसका मल्टीप्लिकेशन हो चुका है। अभी हम दूसरा भाग करके देखते हैं, 50 और 5। अभी हम फॉर्मूला लगाएंगे B2 और ओब्लिक 5 हो गया। मतलब आपको भाग करना है तो आपको ओब्लिक का जो साइन है, चिन्ह है, उसका उपयोग करना है। तो हमने ऐड करना, माइनस करना, मल्टीप्लाई करना और भाग करना, डिवाइड करना हमने इस वीडियो में सीखा। अभी आपको सवाल होता होगा कि हॉरिजॉन्टल में ही फॉर्मूला लगता होगा कि वर्टिकल में भी हो सकता है, तो इसके लिए हम फिर से वही डेटा को अभी जोड़ के दिखाएंगे। तो आपको फॉर्मूला लगाने के लिए आपको इक्वल टू प्रेस करना है और ये है A1 प्लस A2 A3 A4 A5 अब इक्वल टू जहाँ लगा है उसको एंटर कीजिएगा। अभी आपका जवाब आ चुका है। अभी हम फॉर्मूला से भी करेंगे इक्वल टू SUM। सम का फॉर्मूला ऐड करने के लिए होता है। अभी रेंज पूरा सिलेक्ट करेंगे। ये कौन सा रेंज है, तो A1 से लेके A5 तक का हमें जोड़ना है, ऐड करना है। अभी हम एंटर दबाया और हो गया। आप कुछ भी कर सकते हैं।
यहाँ से। अभी हम